हेलो टेस्टिंग ना बंगाली भाइयों को लाख लाख सलाम है। अगना वास्ते आप लोगों का दिल खराब नहीं करेगा, कुछ परेशानी का ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इब्राहिम तरीन और एक बार फिर आप देख रहे हैं एज अ लर्नर द चैनल ऑफ बलोचिस्तान वेलफेयर सोसाइटी। नाज़रीन, हमारे कुछ व्यूवर्स को जो बंगाल से थे उन्हें बुरा लगा था। सूफ़ी साहब ने अपनी पिछली वीडियो में, जो अभी आपको इस वक्त स्क्रीन पर ऊपर नज़र आ रही है, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है, इस वीडियो में सूफ़ी साहब ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो सूफ़ी साहब के शायकीन को, नाज़रीन को सही नहीं लगे। दरअसल शायद उन्हें वो अल्फाज समझ नहीं आए थे, इसलिए उन्हें बुरा लगा और उन्होंने अपनी एक वीडियो भेजी हमें कि हमें ये अल्फाज अच्छे नहीं लगे, ये आपने ये इस्तेमाल किया है, ये अल्फाज ये कहा है, वो कहा है। तो इस पर हम सूफ़ी साहब से पूछेंगे कि क्या उनका वाकई वही मतलब है या कोई और मतलब है। तो नाज़रीन, अभी हम सूफ़ी साहब से पूछते हैं कि जो वीडियो हमने सूफ़ी साहब को दिखाई थी, सूफ़ी साहब वो वीडियो तो आपने देख लिया ना, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे अपने नाज़रीन को? बात ऐसा है ना, जो मदीने का दीवालों को तोड़े ना, वो इतना गुनाह नहीं है। जो मुसलमान का दिल खराब हो गया उसका गुनाह बहुत ज़्यादा है। उस बंगालियों को लाख लाख सलाम है। हमने बोला इधर रेडियो का दुड़े रश है, हम जज्बात में आता है, हम गाली कभी नहीं देता है। ये गाली का 70 किलो खजूर जुर्माना है अल्लाह का तरफ से। 70 किलो खजूर दो फिर अल्लाह आपको माफ़ करेगा। 70 किलो नहीं देगा फिर उस आदमी से माफ़ी मांगो। गाली हम जिंदगी भर नहीं देगा। अभी 70 किलो हम कब्र के अंदर किधर से ले आवे? ये नंबर एक। दूसरा नंबर यही हमने बोला, बंगाली लोग ऐसा ऐसा किताब पढ़ता है, ऐसा ऐसा कुरान पढ़ता है, ऐसा ऐसा हदीस पढ़ता है, उस लोगों को ऐसा जादू आता है, आपका समझ में नहीं आएगा, आपका नज़ीक से गुजर गया, आपका बटुआ पैसा गुम हो जाएगा, ऐसा उस लोगों को करामात है। ये नंबर दो। तीसरा नंबर यही है, भाई छोटा स्टेशन में ब्रिक मत लगाओ। कभी हम लोग कसूरदार है, कभी आप लोग कसूरदार है। हम लोग का ऐसा तकरीर बयान है, आधा पाकिस्तान को पसंद है, आधा पसंद नहीं है। यही अच्छा हो गया। हम लोग भाई आपसे अभी माफ़ी मांगता है, सॉरी। अगना वास्ते हम बंगालियों के बारे में फाउल बात नहीं करेगा। ये नंबर 3। चौथा नंबर यही है, बंगालियों का और लड़की लोग, जनाना लोग अल्लाह की तरफ से काला है। ये तो झूठ नहीं है भाई, रोज़े में हमने झूठ नहीं बोला है। अभी बंगालियों का लड़की जनाना रंग का काला है, उसको अल्लाह ने बनाया है। अभी आप लोग गुस्सा कर रहे हैं, क्यों हम लोग को जनाने को बोला है इस लोगों का रंग काला है? अभी उसका रंग काला है, हम झूठ बोले। बंगालियों का जनानों का रंग ऐसा है, गुलाब गुल जैसा है। ऐसा फालतू किस्सा भी सही नहीं है। आप दुबई में रह रहे, बहुत नाराज हो गया है, अच्छा हो गया। हम लोग इधर ही माफ़ी मांगते हैं वो खबर का परेशानी से। हकना वास्ते फाउल बात नहीं करेगा, बस सॉरी। बंगालियों भाइयों, आप लोगों को डबल डबल सलाम है। आप लोग नाराज हो गया, हम लोग का कंपनी भी तबाह हो जाएगा, वो हम लोग का पैसे भी नहीं मिलेगा, चापानी भी नहीं मिलेगा। बस अगना वास्ते तुम लोग का सही सही बात करेगा। अभी सॉरी सॉरी सॉरी। सूफ़ी साहब ने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि वो दरअसल नहीं चाहते थे कि ये कहे, लेकिन उन्होंने दर हकीकत वो बात कह दी है। तो इस पर उम्मीद करते हैं आप भी उन्हें माफ़ करेंगे और अगली बार सूफ़ी साहब ने कहा कि वो ऐसी बातें नहीं करेंगे और आपका दिल नहीं दुखाएंगे और वो अपने किसी भी शायकीन का दिल नहीं दुखाएंगे। तो इस पर हम उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें ज़रूर माफ़ करेंगे। तो सूफ़ी साहब, बंगालियों के लिए एक कोई अच्छा सा पैगाम या कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। बस बंगालियों के यही है भाई, जो मुसाफिर गरीब आता है बंगाल में, उसका इज्जत करो, उसका हिफाजत करो, उसका बटुआ पैसों का ख्याल करो। हम लोग का तबलीग लोग गया, तबलीगी लोग बंगाल पर, उस लोगों का 12-11 आदमी था, 4 आदमी का बिस्तरा कंबल सामान सब ले गया चोरों ने। इसीलिए हम बोलते हैं बंगाल में जो मुसाफिर आ गया, गरीब आ गया, तबलीगी लोग आ गया, उस लोगों का हिफाजत करो, उस लोगों को रोटी चाय दो, अल्लाह आप लोगों को डबल खैर सवाब देगा। हम आप लोगों को ज्यादा तंग नहीं करेगा। बस ये पहली आ रहा है, फिर ऐसा ऐसा अच्छा किस्सा बताएगा, आप लोगों का सारा परेशानी खत्म करेगा। और सूफ़ी साहब, वो जो जादूगरों की बात आपने की थी, तो वो किस हवाले से आपने बताया था? जादूगिरी ऐसा है, वो बंगाली लोग ऐसा ऐसा किताब पढ़ते हैं, उस लोगों के पास जिन भी है, उस लोगों के साथ बड़ा हिसाब किताब है। वो ऐसा कुरान पढ़ते हैं, ऐसा हदीस पढ़ते हैं, ऐसा किताब पढ़ता है, वो एक मंत्र लगा हुए 3 घंटा तो मोश में नहीं आएगा। ऐसा बंगालियों को हिसाब किताब है,
وہ بڑا خطرناک لوگ ہے. بس جو آدمی ہے انسان ہے, بنگالیوں کا ساتھ ضد مت کرو. اس لوگوں کو ہر پاٹ ہر استادی آتا ہے. زبردست. اور صوفی صاحب وہ کرکٹ میں بھی ایک دفعہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا, آپ تھوڑا بتا دیں اپنے شائقین کو. کرکٹ کا میچ میں ہر وقت بنگالی لوگ سائڈ میں بیٹھتے, اتنا لمبا لمبا دیاڑی ہے, بس ایسا پڑھتے سمجھ نہیں آتا یہ کون سا قرآن کا کتاب ہے کون سا حدیث ہے. بس وہ کرکٹ کے لیے ٹیم کے لیے ایسا پڑھتے, بس قدرتی بنگالی کا ٹیم جیت جاتا ہے. اچھا, اسی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ وہ جادو کرتے ہیں, مطلب وہ کرکٹ میں آپ نے کہا. ہاں, کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے ایسا جادو ایسا منتر لگاتے, کبھی پاکستان انڈیا والا بنگالیوں سے جیت نہیں سکتا ہے. کبھی اللہ کا طرف سے برائی آ جاوے ہم لوگ پاکستان جیتے گا نہ, تو بنگالی لوگ ہر وقت میچ میں جیت جاتے ہیں. بہت خوب. چلے بہت بہت شکریہ صوفی صاحب. تو ابھی اپنے فینس کو اللہ حافظ کہیں, تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. نہ بنگالی بھائیوں کو لاکھ لاکھ سلام ہے. اگنا واسطے آپ لوگوں کا دل خراب نہیں کرے گا, کچھ پریشانی کا ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ گرم ہے کبھی ہم لوگ گرم ہے, ابھی آپ غصہ مت کرو. یہ تو ہم بولتے ہیں کرونا وائرس ہے, تھوڑا تھوڑا ڈرامہ کرے لوگوں کا پریشانی کم ہو جاوے. آپ لوگ ایک بات کو بہت لمبا کرتے ہیں یار, کبھی ہم قصوردار ہو گیا ہم کو معاف کرو. ادھر ریڈی والا ہاں ایسا ہنستے آواز لگاتے, ہم بھی کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. اگر واسطے آپ لوگوں کا دل خراب نہیں کرے گا. بس آپ لوگ ہر وقت کمپنی کو دیکھو, ناراض مت ہو جاؤ, ابھی فاؤل بات نہیں کرے گا. بس پھر ہم کو معاف کرو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.